नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का बयान हज़रत सैयद नूरानी मियाँ साहब का बयान रहेगा। बेहतरीन बयान रहेगा, पूरा बयान ज़रूर सुने और इस पर अमल भी करिए। तो चलिए बयान शुरू करते हैं। यकीन है कि माइक भी गाऊंगा, इसलिए माइक नहीं, आज की नाइट देखना है और मेरी इससे फाइट देखना है। सिचुएशन कितनी है टाइट देखना है। बात समझ में आ रही है ना? अब आइए जिस आयत करीमा की कि एक हिस्से की मैंने तिलावत की है। अल्लाह पाक का इरशादे वाला शान है, वरिज़वानुम मिनल्लाहि अकबर। तर्जुमा, और अल्लाह की रजा सबसे बड़ी है, सबसे अजीम है, सबसे महान है। रजा समझे? हमें अगर रजा नहीं समझे तो अहमद रजा को कैसे समझोगे? सुन्नी कुछ समझे ना समझे, रजा जरूर समझता है। ये तो अपने अपने मुकद्दर की बात है। किसी को सजा मिली, किसी को रजा मिली। अल्लाह की रजा यानी अल्लाह की खुशनुदी बहुत महान है। द प्लेजर ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह इज सो ग्रेट। अल्लाह को राजी करना ही सबसे बड़ी चीज है। अब तो क्लियर हो गया। एक अच्छी औलाद, सादतमंद औलाद वो कहलाती है जो अपनी खिदमत से, अपनी सेवा से अपने माँ बाप को राजी कर ले। इसने इतनी सेवा की कि इसके माँ बाप इससे राजी हो गए। एक अच्छा शागिर्द भी वही कहलाता है जो अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपनी बेइंतहा पढ़ाई से अपने उस्ताद को राजी कर ले। एक अच्छा मुरीद, सादतमंद मुरीद भी वही कहलाता है जो अपनी मोहब्बत से, अपनी चाहत से, अपनी निस्बत से और अपनी खिदमत से अपने पीर को राजी करे। लेकिन एक अच्छा बंदा वो है जो अपने मौला को राजी करे, अपने रब को राजी करे। याद रखिएगा, अगर अल्लाह राजी है तो जहान राजी, और अल्लाह राजी नहीं तो फिर किसी को राजी करने से कुछ नहीं मिलेगा। बिकॉज वी ऑल केम इन दिस वर्ल्ड टू प्लीज ऑलमाइटी अल्लाह। हमारे जीवन का सिर्फ एक ही उपदेश है, एक ही टारगेट है, और वो ये है कि बस अल्लाह राजी हो जाए। एक बात बताइए, थोड़ा सा मैं देखना चाहता हूं कि आप समझते कैसा हैं, फिर देख लूंगा कि समझ के समझाते कैसा है। और मैं चाहता हूं कि आज ऐसा सुनो कि सबको लग जाए कि आज सुनने वालों का जलसा नहीं, सुन्नत वालों का जलसा होगा। ऐसा ना लगे कि जलसा सिर्फ बंबई के लिए हो रहा है, लगे कि हाँ रायपुर मुवारी भी इसमें शामिल है, हदगाम भी शामिल है, सनगाम भी शामिल है, खागा भी है, जमुना पार तक, बल्कि गंगा पार, सब शामिल है। तैयार है ना आप लोग? एक साहब ने सोचा कि मैं नूरानी मियाँ को राजी करूं। हालांकि सच्ची बात यह है कि मैं इस लायक बिल्कुल नहीं हूं कि मुझे राजी किया जाए। एब्सोल्युटली नॉट। बहुत ही एक मामूली सा इंसान हूं, मगर वो मेरा मुरीद था, अकीदत रखता था। उसने सोचा कुछ ऐसा करूं कि हजरत खुश हो जाएं, प्रसन्न हो जाएं, राजी हो जाएं। किसी ने उसको राय दी कि एक काम कर, हजरत को घर में दावत दे और बढ़िया खाना बना के खिला दे, हजरत खुश हो जाएंगे। मैं उसके घर पहुंचा, क्या दस्तरखान था,
चिकन भी है, मटन भी है, कोरमा भी है, शावरमा भी है, बास्तरमा भी है, इटालियन भी है, टर्किश भी है, चाइनीज भी है, बिरयानी भी है। अब उधर बिरयानी इधर नूरानी। देखा तो हो गई परेशानी। ऐसा नहीं कि खाना अच्छा नहीं था, एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिलीशियस, अति स्वादिष्ट व्यंजन, जबरदस्त। मगर मुझे मजा नहीं आया क्योंकि खाना मेरी पसंद के मुताबिक नहीं था। मुझे क्या पसंद है हजरत जानते हैं, हजरत का पूरा घर जानता है। सादी रोटी हो, सादा चावल हो, सादी दाल हो, सादी सब्जी हो, यानी खाना जितना सादा होगा दुआ उतनी ज्यादा होगा। बहुत सस्ती हम लोगों को दावत देना, 200 रुपए में दावत हो जाएगी, इतनी सस्ती दावत। इसीलिए तो होशियार लोग हम ही लोगों के पास आते हैं कि दावत सस्ती में होती है। तवज्जो चाहूंगा, मुस्कुरा के फ्रेश हुए तो जहन को वहीं लाई। अब मैंने चटक मटक मुशर्रब मुरगन खाना देखा तो बस 2 रोटी खा के उठ गया। क्या समझे इस मिसाल से, कुछ समझ में आया? बिला तशबीह, तवज्जो चाहूंगा जुमला जाया ना हो, बिला तशबीह। जिस तरह मेहमान को राजी करने के लिए मेहमान की पसंद जानना जरूरी है, ऐसे ही रहमान को राजी करने के लिए रहमान की पसंद जानना जरूरी है। कुछ पल्ले पड़ रहा है? अब मेरी पसंद तो आप खटाखट जान जाओगे। आओ मुझसे ढाई पूछ लो, मैं बता दूंगा, सादा सादा बना दो, मुझे पसंद है। मसला यहाँ है कि हम अल्लाह की पसंद को कैसे जाने। हमारा उससे डायरेक्ट कोई कनेक्शन ही नहीं। वो अनंत है, हमारा अंत है। वो असीमित है, हम सीमित हैं। वो निराकार है, हमारा आकार है। वो रब है, हम मरबूब हैं। वो खालिक है, हम मखलूक हैं। वो राज़िक है, हम मरज़ूक हैं। वो बनाने वाला, हम बनने वाले। वो खिलाने वाला, हम खाने वाले। वो पिलाने वाला, हम पीने वाले। वो मालिक, तवज्जो समझ में आ रही बात, हम ममलूक। अल्लाह ने हमें 5 इंद्रियां दी, 5 सोर्सेज ऑफ नॉलेज टू रिकॉग्नाइज द थिंग्स। 5 महान शक्तियां दी हैं, हवा से खमसा, जिसके जरिए हम किसी चीज का इदराक करते हैं, उसका पता लगाते हैं। मिसाल के तौर पे ये रंग नीला है कि पीला, देखा तो पता चला। ये आवाज मर्दी की है या औरत की, सुना तो पता चला। ये महक खुशबूदार है कि बदबूदार, सुगंध है कि दुर्गंध है, सूंघा तो पता चला। ये बिरयानी लखनऊ की है कि हैदराबाद की है कि मुरादाबाद की है या बिल्कुल बर्बाद की है, चखा तो पता चला। ये माइक ठंडा है कि गरम कड़ा है कि मुलायम, छुआ तो पता चला। तो दीज आर द 5 सोर्सेज ऑफ नॉलेज टू रिकॉग्नाइज द थिंग। ये हवा से खमसा, तवज्जो चाहूंगा जुमला जाया ना, ये 5 इंद्रियां जिनके जरिए हम किसी चीज को पहचानते हैं। मुझे बताओ फतेहपुर और कुर्बो जवार के मुसलमानों, जब हम अल्लाह को देख नहीं सकते, देख सकते, छू नहीं सकते, चख नहीं सकते, सूंघ नहीं सकते, सुन नहीं सकते, तो फिर उसकी पसंद कैसे जाने? How could you understand about the liking of Allah when you don't touch Allah? जब छू नहीं सकते तो उसकी पसंद कैसे जाने? मसला अटका, क्योंकि हमारी डायरेक्ट कनेक्टिविटी अल्लाह के साथ बोलो नहीं है। यही मसला मुरीद के साथ भी आया। बेचारा मुवारी का था, दावत देना चाहता था। मुफ्ती अब्दुल हक निजामी साहब के पास, नूरुल हक निजामी साहब के पास आया और कहा, मुफ्ती साहब आपने तो हजरत की अपने बचपने में बड़ी खिदमत की है, रौनाही से लेके लगातार किया है। हजरत ये बताइए, कल मेरे घर नूरानी मियाँ की दावत है, मैं क्या बनाऊं? मुफ्ती निजामी साहब ने खटाखट बता दिया, हजरत को खुश करना है तो बहुत महंगी दावत नहीं करना है। सादी रोटी बना दे, सादा चावल बना दे, सादी दाल बना दे, हरी हरी सब्जी रख दे, कुछ चटनी अचार रख दे, खट्टा मीठा कुछ कर दे।
हजरत खुश हो जाएंगे। मैं उसके घर पहुंचा, मुरीद के घर सादा सादा खाना देखा, खाना था 2 रोटी खा लिया 4 रोटी। क्यों? क्योंकि खाना मेरी पसंद के मुताबिक था। ये पसंद किसने बताया? मुझसे तो मुरीद ने पूछा ही नहीं, आवाज आई उसने बताया जो मेरे करीब। कैच करो यार, जो मेरे करीब है। क्यों? क्योंकि जो करीब होता, अल्लाह करे समझ में आ जाए, जो करीब होता है वही हबीब होता है। जो जितना करीब वो उतना हबीब। बिला तशबीह मेहमान की पसंद उसने बताया, जो मेहमान के करीब है। रहमान की पसंद उसने बताया, जो रहमान के करीब है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। शहजादे हुजूर गाज़ी मिल्लत अल्लामा नूरानी मियां साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। खांसी आ रही, पता नहीं कब थूकना। गोया अल्लाह करे समझ में आ जाए, अहमद मुस्तफा। कह दो सुभान अल्लाह। मैं जानता हूँ गांव में जब तक ये ना कहो कह दो सुभान अल्लाह, लोग कहते नहीं है, इसीलिए इसको गांव कहते हैं, शहर नहीं कहते। अहमद मुस्तफा, मोहम्मद मुस्तफा, रूही फिदा हो। सल्लल्लाहु ने फरमाया अल्लाह को राजी करना है तो अपने हिसाब से मत राजी करो, अल्लाह को नहीं पसंद है। अपनी मान्यताओं पे आधारित धर्म का अनुसरण मत करो, अल्लाह को नहीं पसंद है। अपने अपने बिलीव्स को फॉलो मत करो, अल्लाह को नहीं पसंद है। तेजा पहाड़ों पे चढ़ के कदमों को अजियत मत दो, अल्लाह को नहीं पसंद है। अल्लाह को राजी करना है तो गुनाह मत करो, अल्लाह को नहीं पसंद है। चोरी मत करो, अल्लाह को नहीं पसंद है। गीबत मत करो, अल्लाह को नहीं पसंद है। झूठ मत बोलो, अल्लाह को नहीं पसंद है। ज़िना मत करो, अल्लाह को नहीं पसंद है। धोखाधड़ी मत करो, अल्लाह को नहीं पसंद है। हुजूर ने फरमाया अल्लाह को राजी करना है तो नमाज पढ़ो, अल्लाह को पसंद है। रोजा रखो, अल्लाह को पसंद है। हज करो, अल्लाह को पसंद है। ज़कात दो, अल्लाह को पसंद है। नेकियां करो, अल्लाह को पसंद है। खैरात करो, अल्लाह को पसंद है। यतीमों के सर पे हाथ रखो, अल्लाह को पसंद है। बेवाओं का सहारा बनो, अल्लाह को पसंद है। मदरसे बनाओ, अल्लाह को पसंद है। मस्जिदें बनाओ, अल्लाह को पसंद है। खानकाहें बनाओ, अल्लाह को पसंद है। अल्लाह वालों से मोहब्बत करो, अल्लाह को पसंद है। हुजूर ने फरमाया नमाज पढ़ो, सल्लू। क्या फरमाया? नमाज पढ़ो। क्या फरमाया? मतलब क्या है? यानी पिछली उम्मतों की कॉपी मत करो। हुजूर फरमा रहे हैं सल्लू कमा राअयतुमूनी उसल्ली, यानी नमाज वैसे ही पढ़ो जैसा मुझे पढ़ता हुआ देखते हो। मतलब सजदा वैसे ही करो जैसे मैं करता हूँ, रुकू वैसे ही करो जैसे मैं करता हूँ, क़याम वैसे ही करो जैसे मैं करता हूँ, खादे में वैसे ही बैठो जैसे मैं बैठता हूँ, तहियात वैसे ही पढ़ो जैसे मैं पढ़ता हूँ, सलाम वैसे ही फेरो जैसे मैं फेरता हूँ। तुझे हज करना है तो पिछली उम्मतों की कॉपी मत करो, बल्कि एहराम पहनो जैसे मैं पहनता हूँ। नियत करो जैसे मैं करता हूँ। तवाफ़े काबा करो जैसे मैं करता हूँ। सफा मरवा के बीच सई करो जैसे मैं करता हूँ। मिना मुज़दलिफ़ा अरफात में क़याम करो जैसे मैं करता हूँ। रमीए जमरात करो जैसे मैं करता हूँ। तुझे रोजा रखना है तो भूखा रहने से काम नहीं चलेगा, बल्कि सहरी करो जैसे मैं करता हूँ। नियत करो जैसे मैं करता हूँ। रोजा रखो जैसे मैं रखता हूँ। नमाजें पढ़ो जैसे मैं पढ़ता हूँ। तिलावत करो जैसे मैं करता हूँ। इफ्तार करो जैसे मैं करता हूँ। तरावी पढ़ो जैसे मैं पढ़ता हूँ। गोया आका फरमा रहे हैं, तवज्जो चाहूंगा जुमला ज़ाया ना। आका फरमा रहे हैं लोगों, अल्लाह को राजी करना तो बस मेरी सुन्नत पे चल। जब तू चलेगा तो सुन्नत मेरी अदा होगी, इबादत मौला की अदा होगी। बात समझ में आ रही है? समझाना इतना ही था कि अल्लाह को राजी करना बहुत बड़ी चीज है। और इस मिसाल से ये क्लियर हो गया होगा
कि अल्लाह को राजी करना है तो रसूलुल्लाह को राजी करना। अच्छा एक बात बताइए, थोड़ा मैं लगती हुई एक बात कह के आगे बढ़ता हूँ। मेरे यंगस्टर्स भी बैठे हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम चलाने वाले लोग, पूरी तवज्जो से इस पूरी दुनिया में, बल्कि इस पूरे मजमे की बात करूं तो कोई है जो अपनी मर्जी से इस दुनिया में आया है? मुंह से बोलना, डिड यू बॉर्न बाय योर ओन विल यू डाई बाय योर ओन विल? अपनी मर्जी से मरोगे? बोलो यार, मुवारी वालों या बंबई के लोग छटाक भर हैं, लेकिन आपसे ज्यादा बोल रहे हैं। तवज्जो चाहूंगा, अपनी मर्जी से आए हो, और जोर से बोलो, इनको सुनाओ, अपनी मर्जी से आए हो। हाँ, लगा ना कि गांव में कैसी छांव रहती और कितना ताव रहता। अपनी मर्जी से जाओगे, पक्की बात है ना, पक्की बात है ना, तो फिर अपनी मर्जी से जीने की कोशिश क्यों करते हो? मैं यही समझाना चाहता हूं। आए हो अल्लाह की मर्जी से, तुम्हारा हाथ पैर नाक कान गला हाथ तो ये है कि तेरा चेहरा भी तेरी मर्जी से नहीं बना। और ख्वाहिश क्या है? मेरा जीवन मेरी मर्जी से चले। अबे तेरी मर्जी की औकात क्या है? जब तू अपनी मर्जी से आया नहीं, जब तू अपनी मर्जी से जाएगा नहीं, तो फिर अपनी मर्जी से जीने की कोशिश क्यों करता? जीना तो उसी की मर्जी से जियो जिसकी मर्जी से आए हो, जिसकी मर्जी से जाओ। जो अपनी मर्जी से जीते, जो अपनी मर्जी से जीते हैं, वो सिर्फ अब्दुल्ला होते हैं, अब्दुल्ला। और जो रब की मर्जी पर अपनी मर्जी कुर्बान कर देते हैं, वही वलीउल्लाह होते हैं, वलीउल्लाह। दश्ते करबला गवाह है मेरे दोस्तों, यजीद अपनी मर्जी चला रहा था, हुसैन रब की मर्जी चला रहा। यही वजह है कि कत्ल करने वाले यजीद को दुनिया भूल गई, कत्ल होने वाला हुसैन हर दिल में मौजूद है। हर दिल में हुसैन, कह दो सुभान अल्लाह। हर जा में हुसैन, हर आन हुसैन, हर शहर में हुसैन, हर गांव में हुसैन, हर मुल्क में हुसैन, दरिया की रवानी में हुसैन, मौजों की तुग़यानी में हुसैन, दिल दिल में हुसैन, जा जा में हुसैन, अमेरिका से लेके ऑस्ट्रेलिया तक हुसैन, अफ्रीका से लेके यूरोप के बर्फिस्तान तक हुसैन। अरे सिर्फ रटे रटाए नारों में नहीं, बल्कि सच्चाई ये है कि बस्ती बस्ती में हुसैन, करिया करिया में हुसैन। ये है उस बंदे का जज्बा जो अपनी मर्जी से नहीं, रब की मर्जी को प्रेफरेंस देता है। और अल्लाह की मर्जी पे चलना तो मुस्तफा का दामन था, क्योंकि जिसे नबी मिल गए उसे खुदा मिल गया। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? आई इसको थोड़ा सा, अगर आप लोग गांव वालों इजाजत दो तो उलमा बैठे, थोड़ी सी कुछ बातें इनके ज़ौक़ की भी हो जाए ताकि ये बोर ना हो। इजाजत है? आप कैच कर लो तो आपके लिए बोनस है, ठीक है ना? नूरुल हक साहब कहाँ है? सब मिसाल देंगे ना हजरत। अब यहाँ आप ही को बैठना है, जानशीन है। तवज्जो चाहूंगा, एक को तो मैं अफ्रीका लेके चला गया। आइए मुस्कुरा के फ्रेश हुए तो जहन
ये देखिए हजरत हकीम मिल्लत बैठे हैं और मुफ्ती निजामी साहब बैठे हैं। अगरचे रिश्ते में बाप बेटे हैं लेकिन दोनों की जात अलग है, शान अलग है, पहचान अलग है, चेहरा अलग है, उम्र अलग है, जौहर अलग है, अर्ज अलग है, हयूला अलग है, सूरत जिस्मिया अलग है, दोनों एक दूसरे से अलग है कि नहीं? बोलो है ना। जो मुफ्ती साहब हैं वो हकीम मिल्लत नहीं, जो हकीम मिल्लत हैं वो मुफ्ती साहब नहीं। क्लियर है? अब अगर मैं किसी बात से खुश होकर मुफ्ती साहब की जेब में 100 रुपए डाल दूं तो मुफ्ती साहब खुश होंगे ना। दूसरा का है खुश। भाई दो आदमी बैठे थे, नात पढ़ रहे थे, एक साहब उठ के आए, उन्होंने एक की जेब में पैसा डाला तो जिसकी जेब में डाला राजी वो होगा या दूसरा होगा? दूसरा नहीं होगा, क्योंकि राजी वही होता है जिसे खुशी मिलती है। अब अगर मैं ये कहूं आपसे कि ये दोनों हजरात, तवज्जो है, थोड़ी सी इल्मी बातें कैच करना मैं उलमा के लिए, ये दोनों हजरात ज्यादा हकदार हैं कि इन दोनों को राजी किया जाए, तो बात बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ग्रामेटिकली भी ठीक है ये जुमला। भाई जब हक दो का है तो राजी भी दो को करो ना। एक को राजी करने से दूसरा राजी हो इसकी कोई गारंटी है नहीं। तो जब अधिकार दोनों का है तो राजी भी दोनों को करो, खुश भी दोनों को करो। एक को खुश करने से दूसरा खुश हो ये कोई जरूरी नहीं। तो यहाँ जात अलग है, इसीलिए बात अलग है। ठीक है ना? अब आओ कुरान की तरफ। एक तरफ है जाते जलालत अल्लाह की जात, एक तरफ है जाते रसालत मुस्तफा की जात। दोनों की जात अलग है, सिफात अलग है। एक वो है जो लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, दूसरा वो है जो हसनैन का नाना है, फातिमा का बाबा है, अली का भैया है, अब्दुल मुत्तलिब का पोता है। एक वो है जिसने इंसान को पैदा किया, दूसरा वो है जो इंसान बन के दुनिया में आया। दोनों का जौहर अलग, दोनों की शान अलग है कि नहीं? बोलो मोहरी वालों, सब क्लियर है ना? अब कुरान का फैसला सुनो। अल्लाह व रसूलुहु अहक्कु अन युरदूह, अल्लाह और उसका रसूल ज्यादा हकदार हैं कि उसे राजी किया जाए। उलमा जानते हैं कि जब तस्निया मर्जा दो हो तो जमीर जो है वो तस्निया की आती है, तो ग्रामेटिकली होना तक अल्लाह व रसूलुहु अहक्कु अन युरदूहुमा होना, लेकिन हुमा नहीं हूँ। तर्जमा अल्लाह, तवज्जो से, अल्लाह और उसका रसूल ज्यादा हकदार हैं कि उसे, देखिए कितने लोग कैच कर रहे हैं, उसे राजी किया जाए, ये नहीं कि उन दोनों को राजी किया जाए। तो नाज़रीन वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो जरूर वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हर भला मुसीबतों से, परेशानियों से, आफतों से, बीमारी से हिफाजत फरमाए। तो चलिए नाज़रीन मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल जिक्र रसूल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।